Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum and come back in Habib Rahman official. Today we discuss about the adrenal gland, very interesting topic of this chapter. एड्रीनल ग्लैंड किसे कहते हैं, उसके कौन से हार्मोन है और एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा फंक्शन है बॉडी के अंदर और ये एंडोक्राइन में कौन सा काम परफॉर्म करता है। पहले तो हम इसकी पिक्चर देखेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं, जो ये स्ट्रक्चर है ये किडनी को शो करती है, तो हम कह सकते हैं ये किडनी है और किडनी की टॉप में एक केप नुमा स्ट्रक्चर जो है हम उसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये तो एक फिजिकल अपीयरेंस हो गई एड्रीनल ग्लैंड की। अब हम एड्रीनल ग्लैंड को डायसेक्ट करके देखेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड के जो इनर के पोर्शन है वो कौन से होते हैं और उनके कौन से हार्मोन होते हैं। जब हमने अंदर की तरफ देखा तो जो उसका आउटर जो पोर्शन है, जो ये आप साइड देख रहे हैं, जो एरिया है बाहर वाली, तो हम उसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है। और जो अंदर का जो पोर्शन है, जो ये एरिया है, हम इसे कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। ये स्ट्रक्चर हो गई एड्रीनल ग्लैंड की। अब डिस्कस करेंगे इसके कौन से हार्मोन होते हैं और ये कहां पर परफॉर्म करता है। लोकेशन है जो एड्रीनल ग्लैंड आर लोकेटेड जस्ट अबोव द ईच किडनीज, यानी कि ह्यूमन की जो बॉडी में दो किडनीज हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, यानी वन पेयर। ईच एड्रीनल ग्लैंड इज कंपोज्ड टू इनर पोर्शन एड्रीनल मेड्यूला। जो एड्रीनल ग्लैंड का जो एरिया है, जो इनर पोर्शन है, हम उसे एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। जो उसकी आउटर जो पोर्शन है, एरिया है, हमें उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रीनल मेड्यूला, द एड्रीनल मेड्यूला सेंट्रल पार्ट, ये एक सेंट्रल पार्ट है, यानी कि इनर पोर्शन होता है। प्रोड्यूस टू हार्मोन्स। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो एड्रीनल मेड्यूला है वो कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है। टू हार्मोन्स, यानी कि दो हार्मोन्स। कौन कौन से हैं? वन इज द एपिनेफ्राइन एंड सेकंड इज द नॉन एपिनेफ्राइन। हम इसे कहते हैं एड्रीनालाइन और हम नॉन एपिनेफ्राइन को कहते हैं नॉर एड्रीनालाइन। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये हार्मोन कब रिलीज होते हैं? जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, ऐसी कोई खौफ वाली कंडीशन होती है, किसी चीज का डर होता है, कोई किसी को मारता है, झगड़ता है, तो इस कंडीशन में जो है वो एड्रीनल मेड्यूला एक्टिव होता है और दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन से? एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन। किस कंडीशन में? स्ट्रेस वाली कंडीशन में। ये भी एक एमसीक्यूज की पॉइंट है। तो बॉडी जब स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो कौन से बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं? ऑप्शन ए एपिनेफ्राइन, ऑप्शन बी नॉर एपिनेफ्राइन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप बोथ को टिक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन्स हैं। द एक्शन ऑफ दीज हार्मोन ट्रिगर द अलार्म टू रिस्पॉन्स सिमिलर टू दोज इलिक्टेड बाय द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, हेल्पिंग टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द एक्सट्रीम एफर्ट। अमंग द इफेक्ट ऑफ दीज हार्ट रेट, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जब बॉडी को ट्रिगर होता है, एक अलार्म होता है कि बॉडी जो है वो अब स्ट्रेस कंडीशन में है, तो बॉडी क्या करेगी? एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपने पढ़े थे कि दो किस्म के सिस्टम होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथिक, दूसरा होता है सिम्पैथिक। जो पैरासिम्पैथिक होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, जो सिम्पैथिक होता है वो फाइट एंड फ्लाइट के टाइम बॉडी इसको एक्टिव करती है। तो अब स्ट्रेस की कंडीशन है तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में तो नहीं रहेगी, यानी कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम आएगा। अब बॉडी को क्या करना है? या तो फ्लाइट करनी है या फाइट करनी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में कौन सी चेंजेस आती हैं? इन हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से इंक्रीज द हार्ट रेट, जो हार्ट बीट है हार्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में क्यों इंक्रीज हो जाती है? जाहिर सी बात है, जब
रेट ज्यादा बढ़ेगा तो जो ब्लड का प्रेशर है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। और डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन की, जो एयर की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा हमारे लंग्स में अंदर दाखिल की जाए, तो इस वजह से तो वो जो है रिस्पायरेशन भी बहुत ज्यादा स्पीड से करेगा। एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्या होगा कि जो ब्लड की लेवल है ग्लूकोज की वो ब्लड में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी और स्किन के और डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है वहां से जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड द मसल्स। जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है या इंक्रीज ब्लड, जो ब्लड की फ्लो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी कहां पर? हार्ट की तरफ और मसल्स की तरफ। क्यों ब्लड सबसे? इस वजह से क्योंकि ग्लूकोज वहां पर मौजूद होता है और उसकी मेटाबॉलिज्म वहां पर होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो फाइट और फ्लाइट में कौन से काम आते हैं? वो मसल्स ही होते हैं जो फाइट एंड फ्लाइट करते हैं। तो इस वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो भी मसल्स की तरफ से सबसे ज्यादा आएगा। तो इस वजह से ये एमसीक्यूज हो सकता है कि जो स्ट्रेस की कंडीशन है तो उसमें सबसे ज्यादा जो ब्लड का फ्लो है वो कौन सी एरिया में होता है, वो कौन से ऑर्गन्स में होती है? हार्ट एंड मसल्स। द एड्रेनल मेडुला इज एक्टिवेटेड बाय द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। जो एड्रेनल मेडुला है वो एक्टिवेटेड होता है किस वजह से? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की वजह से, व्हिच प्रिपेयर द बॉडी टू रिस्पॉन्ड द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो बॉडी को एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे। ये तो इनर पोर्शन था एड्रेनल ग्लैंड का। अब जो आउटर पोर्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। वो लेंदी है एक प्रोसेस। एड्रेनल कॉर्टेक्स, द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स आर ऑल स्टीरॉइड। ये जो हार्मोन्स हैं ये सारे के सारे स्टीरॉइड्स हार्मोन ही होते हैं। अब जो हमने जो पहले जो हार्मोन्स पढ़े थे एड्रेनल मेडुला के वो अमाइंस हार्मोन होते हैं। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो होते हैं वो स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं एंड आर रिफर्ड टू एज कलेक्टिवली एज अ कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इस वजह से इनको कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। मेनी कार्टिकोस्टेरॉइड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। इन हार्मोन को क्या किया गया है? आइसोलेशन। आइसोलेटेड मीन्स अलग करना। ठीक है, और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उससे 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 3 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन से होते हैं? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलकार्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस। यानी 3 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से। एड्रेनल 2 किस्म के हार्मोन, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन। वो कब रिलीज होते हैं? जब स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी को फाइट और फ्लाइट की जब जरूरत पड़ती है। अब जो ये 3 किस्म के हार्मोन है ये कौन सा काम परफॉर्म करते हैं? कार्टिसोल स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स प्रोटीन। इसमें क्या होता है? जो मसल्स की प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, which are carried by the blood to the livers। अब ये जो है अमाइनो एसिड्स जो ब्रेक डाउन हो गए हैं उनको अब लिवर में कैरी करेगी ब्लड। They also stimulate the liver to produce the enzyme needed for the gluconeogenesis। अब ये लिवर को कहेंगी कि अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करे। कन्वर्ट द अमाइनो एसिड इनटू द ग्लूकोज। ग्लूकोकार्टिकॉइड रिलीज स्टिमुलेटेड बाय ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन है वो स्टिमुलेटेड होता है पेनक्रिया और पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हार्मोन से। हम उसे कहते हैं एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH भी कहते हैं। यानी ACTH ही हार्मोन जो है वही ग्लूकोकार्टिकॉइड को रिलीज करवाता है एड्रेनल ग्लैंड से। अब ये जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं किसी ग्लैंड की तरफ, जो वहां से हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं, हम उसे कहते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर यही हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए तो हम उसे कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, नॉट ए स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट मींस रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिक
which is produced by the hypothalamus in response to the stressful event including the trauma, infection or exposure to the severe temperatures. जो कार्टिको रिलीजिंग हार्मोन है ये तभी प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से जब बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है, किसी इन्फेक्शन कंडीशन में होती है, जब बॉडी को जरूरत पड़ती है किसी एनर्जी की, तभी इसी वक्त में रिलीज होते हैं. एंड टर्न द स्टिमुलेट द ACTH रिलीज हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स. ग्लूकोकार्टिकोइड्स एक्ट एज अ समवॉट सिमिलरली टू द ग्लूकोगान. जो ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन्स है वो सेम ही काम परफॉर्म करता है, जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करवाता है. इसी तरह जैसे ही ग्लूकोगान ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज के अंदर. इन डेट ऑफ द स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज while encouraging and utilization of the lipids glucose for the energy productions. ये क्या करते हैं, जो लिपिड्स हैं उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन निकलवाते हैं. यू मे हैव ऑब्जर्व डेट द वैराइटीज ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग, आपने बहुत से हार्मोन पढ़े हैं. थायरोऑक्सिन यानी कि T3 T4 टेट्रा आयोडो एंड ट्राई आयोडो थायरोऑक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकोगान हार्मोन, एपिनेफ्राइन हार्मोन एंड ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन. ये 1 2 3 4 5 जो हार्मोन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है कि ये 5 किस्म के जो हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज करवाते हैं. इस तरह से ये MCQs आ सकता है कि वो कौन से बॉडी के हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में इन्वॉल्व होते हैं. ऑप्शन की सूरत में थायरोऑक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकोगान, एपिनेफ्राइन एंड ग्लूकोकार्टिकोइड, ये सारे के हार्मोन भी आ सकते हैं, कोई एक हार्मोन भी आ सकता है. दिस इज लाइकली ड्यू टू द ब्रेन्स नीड फॉर द सर्टेन न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म. बॉडी को जरूरत पड़ती है और ब्रेन को भी जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट की मेटाबॉलिज्म के दौरान. While the majorities of bodily cells can use both carbohydrate, fat and proteins, जो बॉडी के सारे सेल्स होते हैं यानी मसल सेल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट को, प्रोटीन को भी एनर्जी पर्पस के लिए. बट जो ब्रेन सेल हैं वो जस्ट ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं बस. Thus the blood glucose level can not be allowed to fall. इस वजह से जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो ब्लड में कभी भी डिक्रीज बहुत ज्यादा होती नहीं है. अगर जब कभी हो भी जाए, रेपिडली जब हो भी जाए तो वो अलग एक कंडीशन, अनकॉन्शियस कंडीशन आ जाती है, उसमें बॉडी की डेथ हो जाती है. अब बात करते हैं कि जब अगर ओवर सीक्रेशन हो जाए तो क्या होगा बॉडी में. ब्लड ग्लूकोज लेवल के नॉट बी अलाउड टू द फॉल डाउन रेपिडली, डेथ. ओवर सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल, अगर कार्टिसोल की सिक्रेशन ओवर हो जाती है तो एक डिजीज पैदा होती है जिसे हम कहते हैं कॉशिंग सिंड्रोम्स कहते हैं, यानी कि हाइपर कॉर्टिसिलिज्म कहते हैं, हाइपर कॉर्टिसिलिज्म कहते हैं. सिम्टम्स ऑफ कॉशिंग सिंड्रोम्स आर द हाई ब्लड प्रेशर. इसमें जो है जो ब्लड की प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाती है, जो वेट गेन है यानी कि जो बंदा है वो मोटा हो जाता है, मसल्स वेस्टिंग हो जाती हैं, जो मसल्स हैं वो काम नहीं करते. वीकेंड बोन्स, कमजोर हो, जो उसके बोन्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं और जो उसका मूड है वो चेंज हो जाता है. लो सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये तो अब ये था हाइपर कंडीशन में कार्टिसोल की कॉशिंग सिंड्रोम. अब जब लो कार्टिसोल सिक्रेशन हो जाती है तो तब कौन सी डिजीज पैदा होती है, उसको कहते हैं हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं. लेक ऑफ कार्टिसोल रिजल्ट इन द ड्रॉप ऑफ ग्लूकोज. इसमें क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है. और काइंड ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द अनसफिशिएंट ऑफ एनर्जी सप्लाई इवन द मिल्ड इन्फेक्शन एंड काज द डेथ. इसमें भी डेथ की काज हो सकती है. ये था हमारा लेक्चर. इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो अल्डोस्टेरोन, एक जो नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड का, हम उसको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हमें इजाज़त दें. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.